मिथुन राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। ये केवल एक सुविचार नहीं है, ये वर्ष 2026 में मिथुन राशि के जीवन का मूल आधार है। हम किसी साधारण वर्ष में नहीं बल्कि एक अग्नि परीक्षा के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषीय गणना स्पष्ट संकेत दे रही है कि 2026 आपके लिए विनाश के माध्यम से निर्माण का वर्ष है। इसका अर्थ गहरा है। एक बेहतर और सफल व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए आपके पुराने स्वरूप, पुराने भय और पुरानी आदतों का अंत होना अनिवार्य है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो अगले कुछ मिनटों में हम केवल भविष्य फल नहीं सुनेंगे, हम आपके जीवन की रणनीतिक रूपरेखा को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे शनि देव आपको अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे और कैसे देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति का कायाकल्प करेंगे। लेकिन सावधान रहें, मई और जून के बीच समय का एक ऐसा चक्र है जहां लिया गया एक गलत निर्णय आपके पूरे साल की तपस्या पर पानी फेर सकता है। वह संवेदनशील समय कौन सा है और उससे कैसे बचना है, यह जानने के लिए इस विश्लेषण के अंत तक मेरे साथ बने रहें। शनिदेव पूरे वर्ष आपके दशम भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। दशम भाव कर्म और करियर का स्थान है। यहां शनि की उपस्थिति का संदेश स्पष्ट है, कोई लघु मार्ग नहीं। शनिदेव कह रहे हैं कि यह वर्ष भाग्य का नहीं बल्कि परिश्रम के फल का है। यदि आप पसीना बहाएंगे तो शनि आपको वह अधिकार देंगे जिसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन कामचोरी का परिणाम भी तुरंत मिलेगा। यह विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि यही इस वर्ष का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है। साल की शुरुआत में मई तक गुरु आपके लग्न में रहकर आपके ज्ञान और व्यक्तित्व को निखारेंगे, लेकिन 2 जून 2026 को एक बड़ी खगोलीय घटना होगी। गुरु आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में प्रवेश करेंगे, वो भी अपनी उच्च राशि कर्क में। ज्योतिष शास्त्र में यह धन संचय की सर्वश्रेष्ठ स्थितियों में से एक है। यह वो समय होगा जब आपका संघर्ष समृद्धि में बदलना शुरू होगा। वर्ष के अधिकांश समय राहु आपके दशम भाव में रहेंगे, जो करियर में आपको असीमित महत्वाकांक्षाएं देंगे। लेकिन 25 नवंबर के बाद इनका स्थान परिवर्तन आपके लिए विदेश यात्रा और अचानक भाग्योदय के द्वार खोलेगा। इसके साथ ही आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध मिलकर चतुर्वर्गीय योग का निर्माण कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि 2026 आपको अनुयायी नहीं बल्कि नायक बनाने आया है। आप आदेश मानेंगे नहीं, आप नेतृत्व करेंगे। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। अब हम जीवन के अलग अलग आयामों का विश्लेषण करेंगे। एक साधारण ज्योतिषी शायद करियर या धन से शुरुआत करता, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे सबसे पहले आपकी सबसे कमजोर कड़ी पर बात करनी होगी, और वो है आपका स्वास्थ्य। सितारों ने यहां स्पष्ट रूप से खतरे का संकेत दिया है। मिथुन राशि के जातकों, आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं। फरवरी से अगस्त 2026 के बीच आपके लग्न और दूसरे भाव में ग्रहों का घर्षण आपकी शारीरिक क्रियाओं को बिगाड़ सकता है। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड जैसी समस्याएं केवल शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि आपकी कार्य क्षमता को धीमा कर सकती हैं। इसका मुख्य कारण है गुरु और राहु का प्रभाव, जो आपको अत्यधिक भोग विलास और बाहर के खानपान की ओर धकेलेगा। यह आपके आत्मसंयम की परीक्षा है। यदि आपने अपनी जिह्वा और तनाव पर नियंत्रण नहीं रखा तो अगस्त तक आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा औषधियों और अस्पतालों पर खर्च कर सकते हैं। उदर से जुड़े संक्रमण आपको बार बार रोकेंगे। इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कोई विकल्प नहीं बल्कि 2026 की अनिवार्य शर्त है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो क्योंकि आप वायु तत्व की राशि हैं,
आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा। इस साल अत्यधिक सोचना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप छोटी सी बात को लेकर रात भर जाग सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल आपको घेरे रहेंगे। इसका इलाज दवाइयों से ज्यादा आपकी दिनचर्या में है। फरवरी से ही बाहर का खाना बंद कर दें। पहले घर में ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उसे जलाना जरूरी है। जिम, योगा या दौड़ना, कुछ भी करें, लेकिन शरीर को सक्रिय रखें। रात को सोने से पहले मोबाइल फोन से दूरी बनाएं। याद रखिए, जान है तो जहान है। अगर सेहत सही रही तभी आप उस पैसे का आनंद ले पाएंगे जो आगे मैं बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र यानी करियर की, वो जगह जहां हम अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जैसा मैंने बताया, शनिदेव आपके 10वें घर में चौकीदार बनकर बैठे हैं। साल की शुरुआत में, खासकर जनवरी और फरवरी में, आपको ऐसा लगेगा कि आप पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन परिणाम रेत के बराबर मिल रहा है। जॉब में काम का बोझ बढ़ेगा, व्यापार में ग्राहक नखरे दिखाएंगे। डेटा कहता है कि शुरू के महीनों में आपको लगेगा कि चीजें अटक रही हैं। इस समय आपको प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम पर नहीं। ये ब्लूप्रिंट बनाने का समय है। नई रणनीति बनाइए, नई स्किल सीखिए। लेकिन जैसे ही मार्च 2026 आएगा, हवा का रुख बदल जाएगा। सूर्य और मंगल का गोचर आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा। नौकरी वालों के लिए आपके बॉस, जो कल तक आपकी गलतियां निकाल रहे थे, अब आपकी तारीफ करेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके रुतबे को बढ़ाएंगी। ऑफिस में आपके काम के लिए तालियां बजेंगी। व्यापारियों के लिए मई 2026 के बाद का समय सुनहरा दौर है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। अगर आप राजनीति या मीडिया में हैं तो आपको यश मिलेगा। बड़े राजनेताओं और अभिनेताओं के साथ आपके संपर्क बनेंगे। एक विशेष चेतावनी भी है। डेटा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, हथियारों से सुरक्षा। इस साल आपको हथियारों या नुकीले औजारों से बहुत सावधान रहना है। एक छोटी सी गलती चोट पहुंचा सकती है। और हां, नवंबर के महीने में ऑफिस में गुप्त शत्रु सर उठा सकते हैं। अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं। गोपनीयता ही आपकी शक्ति है। करियर का निचोड़ यह है, शुरू में संघर्ष, बाद में ऐतिहासिक सफलता। टिके रहिए, मैदान मत छोड़िए। दोस्तों, अब आते हैं वो सवाल पर जिसका जवाब हर कोई चाहता है, धन। क्या 2026 में आपकी जेब भरी रहेगी? इसका जवाब है हां, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। पहले 5 महीने आपको लगेगा कि पैसा हाथ में टिक नहीं रहा। डेटा कहता है आमदनी 98, खर्चा रुपया। घर की जरूरतें, यात्रा या मेडिकल बिल, पैसा पानी की तरह बह सकता है। इस समय अप्रैल के आसपास अति आत्मविश्वास में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें, कोई जोखिम भरा लोन ना ले। लेकिन दोस्तों, 2 जून 2026 को कैलेंडर पर गोला बना लीजिए। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर यानी धन भाव में अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क में आएंगे। यहां से धन संचय शुरू होगा। आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस दिन ब दिन बढ़ रहा है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या पुराने निवेश अब आपको तगड़ा रिटर्न देंगे। अगर आप रियल एस्टेट या सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो जून के बाद का वक्त सर्वोत्तम है। डेटा के अनुसार आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर किसी बेहतर लोकेशन पर नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सितंबर के आसपास पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। आपकी वाणी में इस समय जादू होगा। आप जो बोलेंगे उससे पैसा बनेगा। सेल्स, मार्केटिंग और टीचिंग फील्ड के लोग इस समय छप्पर फाड़ कर कमाएंगे। तो रणनीति सरल है, मई तक बचा के रखो, जून के बाद दबा के कमाओ। अब बात करते हैं दिल के मामलों की, प्रेम और परिवार। चतुर्वर्गी योग आपके चौथे घर को सक्रिय कर रहा है। इसका मतलब है कि घर में मांगलिक कार्य होंगे। जून के बाद घर में शहनाई बज सकती है। शादी, मुंडन या कोई बड़ी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। आपके माता पिता के लिए भी ये साल भाग्यशाली रहेगा। उन्हें आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सुनिए, ये साल लव मैरिज के लिए हरी झंडी दे रहा है। जो रुकावटें अंतरजातीय विवाह में आ रही थी वो दूर होंगी। परिवार वाले जो कल तक ना नुकुर कर रहे थे वो अब आपकी बात मानेंगे। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए फरवरी से नवंबर तक का वक्त बहुत रोमांटिक रहेगा। शादीशुदा जोनों के लिए ये साल नवीनीकरण का है। तनाव कम होगा। आपको महसूस होगा जैसे आप नए नवेले दूल्हा दुल्हन हैं। आपके जीवन साथी को भी इस साल
सरकारी लाभ या नई गाड़ी मिलने के योग हैं। बस एक छोटी सी सलाह, क्योंकि आपके पहले घर में मंगल और सूर्य का प्रभाव रहेगा, आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। जल्दबाजी में आकर अपने भाई बहनों या जीवन साथी से कुछ ऐसा ना बोल दें जिसका पछतावा बाद में हो। याद रखिए, किसी अपने की आह आपके भाग्य को रोक सकती है। रिश्तों को प्यार से संभालें। दोस्तों, अब मैं एक बहुत विशेष वर्ग से बात करना चाहता हूं, जो हमारे घर की नींव होती हैं, हमारी माताएं और बहनें जो गृहिणियां हैं। मिथुन राशि की गृहिणियों, साल 2026 आपके लिए पहचान का साल है। अक्सर आप सबका ध्यान रखती हैं और अपना भूल जाती हैं, लेकिन 2026 में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है जो आपको केंद्र पर लाएगी। सबसे पहले सोने पे सुहागा। जैसा मैंने बताया, जून 2026 में गुरु आपके धन भाव में आएंगे। गृहिणियों के लिए इसका मतलब है स्त्री धन में वृद्धि। इस साल आपके पास सोना, जेवर या महंगे वस्त्र आने के प्रबल योग हैं। आप अपनी बचत से कुछ ऐसा जोड़ेंगी जो पूरे परिवार के काम आएगा। आपकी बचत की ताकत इस साल सबको दिखेगी। दूसरी बात, रसोई से करियर तक। क्योंकि शनि 10वें घर में है और चतुर्वर्गीय योग चौथे घर को देख रहा है, ये संयोग कह रहा है कि अगर आप घर से कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो 2026 सबसे बेहतरीन साल है। चाहे वो बुटीक हो, टिफिन सर्विस हो, ट्यूशन हो या ऑनलाइन काम हो, आपके अंदर जो सीख छुपी हुई थी अब वो कमाई में बदलेगी। आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। तीसरा, आप अपने घर को सजाने संवारने में बहुत व्यस्त रहेंगी। रिनोवेशन, इंटीरियर डेकोरेशन या नए फर्नीचर की खरीदारी आपके ही फैसले से होगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है, गुरु और राहु का प्रभाव आपके थायराइड और वजन पर पड़ सकता है। मिथुन राशि की महिलाएं अक्सर तनाव में खा लेती हैं। परेशानी हुई तो कुछ खा लिया। इस साल मोटापा बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जो घुटनों और कमर में दर्द देगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने लिए दिन में 30 मिनट जरूर निकालें। वॉक करें, योग करें। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर स्वस्थ रहेगा। और हां, आपकी वाणी में दम होगा, लेकिन कभी कभी वो ताना बन सकता है। गुरु के प्रभाव से आपको लगेगा मैं ही सही हूं। अपने पति या सास ससुर के साथ बहस में ना पड़ें। आपकी खामोशी और समझदारी इस साल आपको घर में मान सम्मान दिलाएगी। तो दोस्तों, चाहे आप गृहिणी हो, पेशेवर हो या विद्यार्थी, हमने पूरे साल का एक्सरे कर लिया। आइए अब इसे समेटते हैं। आपका 2026 का सारांश कुछ ऐसा है। जनवरी से मार्च सावधानी का वक्त है। वीजा अप्लाई ना करें, सेहत का ध्यान रखें। अप्रैल से मई बदलाव का वक्त है। व्यापार रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन खर्चे ज्यादा रहेंगे। जून से अक्टूबर सुनहरा समय है। गुरु दूसरे घर में है। पैसा, प्रमोशन, प्रॉपर्टी सब यहां मिलेगा। नवंबर में सतर्क रहें। गुप्त शत्रु और ऑफिस की राजनीति से बचें। दिसंबर भव्य समापन होगा। विदेश यात्रा और करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं 2 जून, जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 25 नवंबर, जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। एक सबसे बड़ी सावधानी जो मैं बार बार दोहराऊंगा वो है गोपनीयता। इस साल आप बहुत बड़े लोगों से मिलेंगे, बड़े प्लान्स बनाएंगे, लेकिन गलती से भी ढिंडोरा ना पीटे। नजर लगने का खतरा सबसे ज्यादा है। अपनी सफलता को हजम करना सीखें। अब आते हैं सबसे जरूरी भाग पर, उपाय। ग्रहों के बुरे प्रभाव को काटने और अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए 2026 में मिथुन राशि वालों को ये नियम बांध लेने चाहिए। सबसे पहले गणपति आराधना। आपके राशि स्वामी बुध हैं। उन्हें बलवान करने के लिए हर बुधवार को गणेश मंदिर जाएं। भगवान को दूर्वा अर्पित करें। रोजाना गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या करें। यह आपके करियर के विघ्न दूर करेगा। दूसरा उपाय है किन्नर सेवा। बुध ग्रह को खुश करने का सबसे अचूक उपाय। जब भी मौका मिले, किसी किन्नर को हरी चीज जैसे हरी साड़ी या चूड़ियां और कुछ पैसे दान करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा। तीसरा, शून्य चित्त ध्यान। क्योंकि सेहत और मानसिक शांति जोखिम पर है, रोजाना 10 मिनट शून्य चित्त का अभ्यास करें। बिना फोन, बिना संगीत के शांत बैठें। अपने दिमाग की हवा को शांत होने दें। चौथा,
नशा मुक्ति। शनि 10वें घर में है, नशे से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपने नशा किया तो शनि देव बना बनाया करियर मिट्टी में मिला देंगे। और 5वां, अपनी छोटी बहन या बुआ को खुश रखें, उन्हें त्योहारों पर उपहार दें, इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2026 का पूरा हिसाब किताब। देखिए, सितारे हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। 2026 आपके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनने की क्षमता रखता है। हवा का रुख आपके पक्ष में आने वाला है, बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और मेहनत से पीछे नहीं हटना। अपने कर्म पर विश्वास रखें और बाकी शनि देव और गुरु पर छोड़ दें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें। अपने मिथुन राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, शायद ये जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। आपका आने वाला साल मंगलमय हो। ओम गंग गणपतये नमः। हर हर महादेव।